दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट एफडी बनाने का जो फॉर्म है वो कैसे भरते हैं यह देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है शाखा कार्यालय। जिस ब्रांच में आप एफडी अकाउंट खुलवा रहे हो यहाँ पे आपको उस ब्रांच का नाम लिखना है। आगे दे रखा है पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में। दोस्तों यहाँ पर आपको जिस नाम से एफडी बनवानी है उनका नाम लिखना है। आपके जो प्रथम नाम है मध्यम नाम है उसके बीच में एक स्थान है वो खाली छोड़ना है। अगर जॉइंट नाम से बनवा रहे हो तो यहाँ पे जो सेकंड होल्डर है उनका नाम आएगा। अगर सिंगल नाम से बनवा रहे हो तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ग्राहक पहचान संख्या यह दोस्तों आपकी जो पासबुक है उसमें लिखी होती है। फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो आप खाली छोड़ दीजिए। ये जो बैंक है कर्मचारी है वो अपने आप फिल कर लेगा। आगे अब आपको जो एफडी बनवानी है इसमें नीचे बोला है कि इसके ऊपर क्लिक आपको टिक करना है। आपको एफडी बनानी है इसके ऊपर टिक कर दीजिए। टैक्स सेविंग एफडी जिनका टैक्स लगता है उन्हें अगर टैक्स सेविंग एफडी बनानी है तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए कि भाई हमें टैक्स सेविंग एफडी बनानी है। अगर आपको आरडी खुलानी है, अब दोस्तों आरडी और एफडी में क्या अंतर है। एफडी के अंदर हम लोग पहले से जैसे मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए की एफडी करवानी है तो वो वन टाइम हमें बैंक को देना है और उसकी जब मेच्योरिटी आएगी बैंक हमें वापस दे देगी। आरडी में क्या होगा, मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए साथ में नहीं है, अब वो बोल देगा कि भाई मैं हर महीने 5-5 हज़ार रुपये भरूंगा तो आरडी में हर महीने 5 हज़ार रुपये कटेंगे। जितने टाइम के लिए आप आरडी कराओगे, मान लीजिए आप 1 साल के लिए करवा रहे हो तो 5-5 हज़ार रुपये आपके 12 महीनों तक कटेंगे और उसके बाद में आपके 60 हज़ार प्लस उसका ब्याज है वो आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको कराना है, एफडी करवानी है तो यहाँ, आरडी करवानी है तो यहाँ, टैक्स सेविंग एफडी करवानी है, जो भी स्कीम में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे है वो टिक कर दीजिए। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि हमें एफडी कितने रुपए करवानी है। 1 लाख की एफडी करवानी है, 1 साल के लिए करवानी है। यहाँ पे आपको जितने टाइम के लिए करवानी है वो मेंशन करना है। अब ये 1 लाख रुपए किस खाते से निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको जो आपका बचत खाता है जिस खाते में पैसे पड़े हैं यहाँ पे आपको उस खाते का नंबर है नोट करना है, यहाँ पे आपको साइन करने हैं। अब दोस्तों ये बात तो गई एफडी के लिए। इधर वाला पोर्शन है वो एफडी का है, वो तो बात होगी एफडी की। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, अब इधर वाला पोर्शन ये है, अगर आप आरडी करवा रहे हो तो आपको हर महीने 5 हज़ार रुपये जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद आओ जमा कराओ। आपको क्या करना है, बैंक को ये बोलना है कि ये मेरा बचत खाता नंबर है, ये मेरा बचत खाता नंबर है, इस खाते से हर महीने की इस तारीख को, यहाँ पे आप कोई भी तारीख मेंशन कर दीजिए, इस तारीख को जो इंस्टॉलमेंट है 5-5 हज़ार की वो आप खुद काट लीजिए। तो ये वाला पोर्शन आपको आरडी में भरना है, ये वाला पोर्शन है वो आपको एफडी में भरना है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगर ये एफडी या आरडी जब मैच्योर हो जाए तो पैसा है वो किस खाते में जमा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर देना है कि जब परिपक्व हो जाए तो जो ये खाता संख्या है इस खाते में हमारी जमा कर देना आप। यहाँ पे अगर मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा, सिंगल बंदा है तो सेल्फ आएगा, 2 होए तो आइदर या सर्वाइवर, फॉर्मर या सर्वाइवर जो भी है वो आएगा। नामांकन, अगर इसमें आपको नॉमिनी कराना है तो आपको हाँ, नॉमिनी के लिए पीछे फॉर्म दे रखा है DA1 फॉर्म, वो आपको भरना है। यहाँ पे आपको आपके पैन नंबर है वो मेंशन करने हैं। नीचे यहाँ पे दिनांक, स्थान और यहाँ पे आपको क्या है आपके साइन करने हैं। यहाँ पे बैंक वाले खुद भर लेंगे जो एफडी का नंबर आएगा।
तो ये तो हो गया एफडी का फॉर्म कैसे भरते हैं। अब बात करते हैं नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में। तो इसके पीछे दोस्तों जो नॉमिनेशन फॉर्म है फॉर्म DA1 वो दे रखा है। शाखा का नाम लिख दिया बीकानेर। यहाँ पे जो जिसके नाम से एफडी बन रही है मनोज कुमार जी है, वो ये कह रहे हैं बीकानेर शाखा को कि मेरा एफडी अकाउंट है, इसके अंदर लता जी इनको नॉमिनी बनाया है, इनका ये एड्रेस है। अब लता जी क्या लगती है, ये मनोज जी की पत्नी है, तो यहाँ पर जो नॉमिनी जिसको बना रहे हो उससे आपका क्या संबंध है वो लिखना है, नॉमिनी की आयु है वो लिखनी है। इतना हम लोगों ने यहाँ पे भर दिया फॉर्म। अब दोस्तों अगर नॉमिनी 18 साल से बड़ा है तो आपको ये वाला पोर्शन है वो बिल्कुल भी नहीं भरना है, ये खाली छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए नॉमिनी है वो माइनर है, 18 साल से छोटा है, तो दोस्तों अगर आज की तिथि में अवयस्क है, कौन, नॉमिनी, अगर नॉमिनी अवयस्क है तो अब नॉमिनी का गार्जियन कौन है, तो उसके लिए हमें ये भरना पड़ेगा कि भाई नॉमिनी हमारा माइनर है, अगर कुछ हो जाता है हमें तो ये गार्जियन है उनके, नॉमिनी के ये गार्जियन है, ये इनके खाते में पैसा आएगा। लेकिन दोस्तों कोशिश यही करें आप कि यहाँ पर जो मेजर है उसी का नाम मेंशन करें। अब दोस्तों अगर यहाँ पे बंदा अंगूठे का निशान लगाता है, साइन नहीं करता है, तो आपको 2 साक्षी की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर यहाँ पे बंदा है हस्ताक्षर करता है तो साक्षी की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये था पंजाब नेशनल बैंक का फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में वीडियो। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।